लायक इज़्ज़त व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान गिरामी, कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है, मौला करीम हक़ व सच बयान करने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता जुमा इसी आयत करीमा की मुनासिबत से शान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो नुकात आपके सामने बयान किए थे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के खुतबा में भी इसी आयत के ज़िमन में मज़ीद कुछ नुकात आपके सामने बयान करेंगे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना रब्बे ज़ुल जलाल के फरमान के मुताबिक कुल मुसलमानों के लिए हिदायत का ज़रिया है, मिशन राह है उनके लिए। अब हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन इस ज़मीन पर ऐसे अज़ीमुश्शान हस्तियाँ भी गुजरी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर मनोअन गुजारी। उन्हीं शख्सियात में एक नाम नवासे रसूल, शबीह मुस्तफ़ा और सिब्त रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी भी है। गुज़िश्ता जुमे में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत आपके सामने बयान की थी, जिनमें से एक इल्म से मोहब्बत और दूसरा सखावत, कि हुजूर ने इल्म से कैसे मोहब्बत की और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए इल्म से किस तरह मोहब्बत की और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबत में कितना अजीम मकाम रखते थे और इमाम हुसैन ने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए किस तरह सखावत की थी। और इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि आजिज़ी जो अल्लाह को भी पसंद है, हुजूर को भी पसंद है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी आजिज़ी पर गुजारी और हमेशा हर इंसान, हर मुसलमान को आजिज़ी करने की तलकीन फरमाई। और अल्लाह ताला के बंदों की ये निशानी भी है कि जो बंदा जितना अल्लाह के करीब होता है इतना वो ज़्यादा आजिज़ी करेगा। मुतकब्बिर वो बंदा नहीं होगा, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होगा। फरमाए जो बंदा तकब्बुर करता है वो अल्लाह के बारगाह से दूर हो जाता है। जो इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है, हुजूर ने फरमाया कि इंसान जितना आजिज़ बनेगा अल्लाह इसे इतना बुलंद करेगा। हकीकी मानों में आजिज़ बंदा, आजिज़ी करने वाला दूसरे इंसानों को खुद से आला समझता है, लेकिन हकीकी एतबार से यही बंदा सबसे आलीशान बंदा होता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेरी अंदाज के अंदर फरमाया, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये जो तुम ज़मीन पर बीज उगाते हो, फरमाया इस बीज को जब तक तुम ज़मीन में दबाओगे नहीं, इसे तुम ज़मीन में फना नहीं करोगे, ये तुम्हें सरसब्ज़, शादाब और तनवा दरख्त नहीं मिलेगा। तुम एक बीज को हज़ारों साल ज़मीन के ऊपर रखो, वो वैसा पड़ा रहेगा। जब तक बीज अपनी हस्ती फना करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल उस फना करने के बाद उसे एक लहलहाती ज़िंदगी देता है। फरमाया यही मिसाल आजिज़ी की है। जो बंदा आजिज़ी करेगा, अल्लाह की मखलूक़ात को अपने आप से कमतर नहीं समझेगा, दुनिया में चलते हुए अपने शोहरत को, अपने मनसब को, अपने दौलत को, अपने जो है वो ताकत पे घमंड नहीं करेगा, फरमाया ये इंसान हकीकी मानों में ताकतवर बंदा है। हकीकी मानों में ये इंसान आलिशान बंदा है, क्योंकि ये आजिज़ी को इख्तियार करता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी की बड़ी तालीम फरमाई और चश्मे फलक ने इस बात को देखा कि इमामुल अंबिया ने
रब इज़्ज़ो जलाल के हबीब ने, कि जिसके लिए रब ने फरमाया हबीब लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं रब होना भी जाहिर ना करता। ऐसी अजीम शान हस्ती कि कुल अंबिया ने कहा रब करीम अपना दीदार करा दे, फरमाए लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते, लेकिन उस हबीब को अर्श पे बुलाया, अपना दीदार करवाया। फरमाया कि मैंने तुम्हें कासिम बनाया, मैंने तुम्हें इंसानों के अंदर रिज़्क़ तकसीम करने वाला बनाया, और बरोज़े क़यामत हुज़ूर को इख्तियार होगा कि वो जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दे। उस हस्ती ने कभी तकब्बुर नहीं की, आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारी, हमेशा आजिज़ी की तालीम दी। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस आजिज़ी पे अमल कैसे किया, देखिए ज़रा सीरत इमाम हुसैन में से किस तरह पहलू नज़र आते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा निकलते हैं रास्ते पर, चंद मस्कीन और फ़कीर लोग रास्ते पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और जब वो इमाम हुसैन को देखते हैं कहते अल-ग़िदा या अबा अब्दुल्ला, कि ए अबू अब्दुल्ला, ये इमाम हुसैन की कुनियत थी कि आइए और हमारे साथ खाना तनावल फरमाइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि मैं तो नवाज़ रसूल हूँ, ये तो नहीं कहा कि मैं सिब्त रसूल हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं शबीह मुस्तफ़ा हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं अहले बैत के घराने का चश्मो चराग हूँ। फरमाए नहीं, उतरे घोड़े से, उनके साथ बैठे, खाना तमाम फरमाए और कुरान की आयत पढ़ी, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह तकब्बर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फरमाए अगर मैं ये लिहाज रखता कि ये बंदे रास्ते पर बैठे हैं, ये तो गरीब लोग हैं, ये तो मिस्कीन लोग हैं, इन्होंने पता नहीं खाना कहाँ से लाया होगा, कहाँ से मांगा होगा, ये पता नहीं किस घर का खाना होगा, अगर मैं इसे खाऊंगा तो मेरी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, फरमाए कि रब जो है वो तकब्बर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। उतरे, उनके साथ रास्ते पर बैठकर खाना तनावल फरमाया। आज इसी किरदार की ज़रूरत है हमारे लिए, मुआशरे को सुधारने के लिए इसी किरदार की ज़रूरत है कि हम इमाम हुसैन के इस किरदार पर चलें। क्या ऐसा हो सकता है कि रास्ते पर एक मजदूर कहीं पर मजदूरी करता है, वो खाना कर हमें वो कहे हम उसके साथ बैठ खाना खा लेंगे, हम तो कहेंगे हमारा स्टेटस ख़राब हो जाएगा, हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मैं तो इस पाए का नहीं कि मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाऊँ। लेकिन फरमाए जो इंसान सीरत इमाम हुसैन का पर चलने का कायल होगा, वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना पेशवा मानता होगा, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होगा, आजिज़ बंदा वो होगा। और इमाम हुसैन ने इस बात की हमें तालीम दी। आज मुआशरे के अंदर बिगाड़, मुआशरे के अंदर इंसानियत की जो कदर ख़त्म होती है वो तकब्बुर की वजह से ख़त्म होती है। मैं कहता हूँ कि मैं सबसे आलीशान हूँ, दूसरे बंदे मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, मकाम है, मेरा ख़ानदान आलीशान है, मेरा नस्ब बड़ा है। फरमाए नस्ब सिर्फ मुसलमान होना है, तुम्हारा ख़ानदान कौम कबीला सिर्फ पहचान के लिए बना है, तुम सारे के सारे मुसलमान हो, एक कुरान को मानने वाले हो, एक नबी को मानने वाले हो। नमाज के अंदर जब तुम आते हो, तुम्हारे सब के अंदर कौम कबीले की तखसीस नहीं होती, बल्कि जहाँ जिसका दिल करता है वही पर खड़ा हो जाता है। रब करीम जब क़यामत के दिन सारी उम्मतों के सफ़े बनाएगा, वहाँ पर भी मयार सिर्फ इस्लाम को रखा जाएगा कि ये मुसलमान है, इस्लाम के मानने वाले हैं, इनके सफ़े अलग बनाओ। ये तुमने कहाँ से कौम कबीलों को उठा के रख दिया है? ये कहाँ से तुमने कौम कबीलों का नारा लगा के अपने आप को आलीशान, दूसरे को कमतर कहा है? रब ने तो फरमाया कि कौम कबीला कुछ भी नहीं है, वही बंदा मकाम वाला है जो ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है, जो जितना परहेज़गार है चाहे वो जिस कौम का भी है। कौम से क्या करना है? फरमाया जितना परहेज़गार, जितना मुत्तकी है, फरमाया मेरे बारगाह में उसका मकाम इतना बड़ा है। इमाम हुसैन ने तो ये नहीं कहा कि मैं तो जनाब वाला इमाम नबिया के घराने का हूँ, फरमाया हूँ तो मैं इंसान, हूँ तो मैं मुसलमान। तो इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें इस बात की तालीम देती है कि ज़िंदगी हमेशा आजिज़ी पे गुजारो, कभी तकब्बुर ना करो, क्योंकि मुतकब्बिर शख्स को अल्लाह पसंद नहीं करता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दीवान सादी में फरमाया, तकब्बुर अज़ाज़िल राख़वार कर बजिंदा लानत गिरफ्तार कर। फरमाइए ये शैतान जो अज़ाज़िल था, अज़ाज़िल मुअल्लिमुल मलकूत था, जब ये ज़मीन से अर्श तक पहुँचा, नूरानी तख्त के ऊपर बैठकर फरिश्तों को तालीम देता था, आखिर क्या वजह बनी कि ये मरदूद की ठहरा? फरमाया तकब्बुर की वजह से। रब ने कुरान में फरमाया अबा वस्तकबरा, शैतान ने इनकार किया और तकब्बुर किया। रब ने फरमाया फ़ख़्रुज इन्नका रजीम, ए मुतकब्बिर शख्स तू मेरी बारगाह से निकल जा, क्योंकि मेरे बारगाह में मुतकब्बिर बनने की जगह नहीं है। अब शैतान ने कितनी इबादत की थी, उसकी तारीफ़ आप पढ़े, हिस्ट्री आप पढ़े, अक्ल हैरान हो जाए। इल्म उसके पास कितना था, लेकिन तकब्बुर की वजह से सारा कुछ उसके हाथ से चला गया। इमाम हुसैन ने फरमाया तकब्बुर ना किया करो, आजिज़ी पे ज़िंदगी गुजारा करो।
आगे फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि नेक बंदे की औसाफ, अल्लाह के पसंदीदा बंदे की निशानी कि बड़ा दयानतदार होगा, वो बंदा बड़ा दयानतदार होगा। जो अल्लाह को पसंद है फरमाए वो दयानतदार होगा, जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसके अंदर दयानत नहीं होगी। ईमानदारी जिसे कहते हैं। अगर आपको कोई ओहदा मिले, ओहदे को ईमानदारी से चलाओ। अगर किसी चीज़ पर आपको हाकिम बनाया जाए, उस चीज़ की हिफाजत ईमानदारी से करो। और हुजूर ने भी सारी ज़िंदगी ईमानदारी की तारीफ हमें। इसीलिए तो लोगों ने कहा कि सादिक व अमीन। मान तो नहीं रहे थे मुशरिक, बुतपरस्त, हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को मान तो नहीं रहे थे, लेकिन मजबूर होकर फिर भी कहते कि ये सादिक व अमीन है, क्योंकि हुजूर ने ज़िंदगी जो है ईमानदारी पर गुजारी थी। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने, मौलुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, कितने मुरब्बा लाख हुकूमत के ज़मीन के हुक्मरान बने। आज तो हमारे हुक्मरान भी हैं, उनकी औलादें भी हैं। उनकी अय्याशियाँ किस तरह है, उन हुक्मरानों की औलादें मुल्क की ख़जाने को किस तरह लूटती हैं। और एक तरफ शहजादे भी थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी थे। वालिद इमामुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, मौलुल मुस्लिमीन हैं, वक्त के हुक्मरान हैं। किसी ने देखा कि रोटी खाते हैं सिरके के साथ, रोटी को सिरके में डुबोकर उसे खाते हैं। शहजादे हैं, एक सल्तनत के हुक्मरान के शहजादे हैं, एक आलिशान सल्तनत के अमीरुल मोमिनीन के शहजादे सिरके से रोटी। किसी ने कहा कि आप ये क्यों खाते हैं? अंतुम अबना अमीरुल मोमिनीन ताकुलाने मा ताकुलाने फ़ी, फिर रहबते मा फ़ीहा, कि ए अमीरुल मोमिनीन के शहजादों तुम ये मामूली ग़ज़ा क्यों खाते हो, हालांकि बैतुलमाल में तो अच्छी ग़ज़ाएँ भी मौजूद हैं, वहाँ से जाके खा लो। जवाब क्या मिला? फरमाए अग़फ़लका अन अमीरुल मोमिनीन इन्नमा ज़ालिका लिल मुस्लिमीन। फरमाए ए बंदे, तू अमीरुल मोमिनीन के नाम से कितना नावाकिफ़ है। तुम्हें ये पता है कि अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का हुक्मरान है, लेकिन हकीकत में अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खादिम होता है। फरमाए ये जो बैतुलमाल है ये हमारी जागीर नहीं, बल्कि ये तो मुसलमानों की है, और हम इतना खाएंगे जितना हमारे वालिद को वहाँ से तनख्वाह मिलती है, हम उससे ज़्यादा वहाँ से खा नहीं सकते। ये भी तो किरदार है। आज हुसैनी किरदार का नारा लगाने वाले, आज इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो से खोखली मोहब्बत करने वाले, आज इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के नाम पर सियासत करने वाले इन चीज़ों से रहनुमाई उठाएँ कि इमाम हुसैन ने ज़िंदगी कैसी गुजारी, हमारी ज़िंदगी कैसी गुजरती है। हमें तो जब मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे के माल को हड़प जाते हैं, किसी की ज़मीन जायदाद, किसी के हक पे जो कि हम किस तरह डाका डालते हैं, तो हम किस मुँह से हुसैनी नारा लगाते हैं। ये तो बात कन्फर्म हो चुकी है कि मैदान करबला के बाद सिर्फ दो ही चीज़ें बन चुकी, दो रास्ते बन चुके हैं, एक हुसैनी रास्ता है, एक यजीदी रास्ता है। फरमाया हुसैनी रास्ते पे चले तुम हुसैनी बन गए, अगर तुमने हुसैनी रास्ता छोड़ दिया तुम यजीदी बन गए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने दीन का परचम उठाया और फरमाया लोगों, मैंने अपने नाना के दीन पर इस तरह अमल किया कि जो हुक्म मेरे नाना ने मुझे दिया है। आज मैं इस झंडे को मैदान करबला में इतना ऊंचा करता हूँ कि क़यामत तक कोई इस झंडे को गिरा नहीं सकेगा। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि तुम भी मेरे किरदार के ऊपर चलो, अपनी ज़िंदगी हुसैनी किरदार के ऊपर गुजारो, अपनी ज़िंदगी हुसैनी मिशन के ऊपर गुजारो, अपने बच्चे को इमाम हुसैन की सीरत पढ़ाओ और उसे इमाम हुसैन की सीरत का आईना बनाओ, तब जाके मुआशरे के अंदर हुसैनी किरदार के लोग पैदा होंगे। आगे फरमाया बहादुरी भी मोमिन का जेवर है। जिस मोमिन के अंदर बहादुरी ना हो, फरमाए वो मोमिन नहीं हो सकता। जिस मोमिन के अंदर बहादुरी ना हो, फरमाए वो मोमिन मोमिनियत के नाम से निकल जाते, क्योंकि मोमिन का नाम ही बहादुर होना है। जो बहादुर नहीं है वो मोमिन नहीं है। आप सुने हुजूर कितने बहादुर थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास व अजवद अन्नास व अशजा अन्नास। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा जमाल वाले, सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा सखी थे। और हुजूर ने फरमाया सखी को अल्लाह पसंद करता है, बहादुर को भी अल्लाह पसंद करता है। बुज़दिल बंदे को मैं भी पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उसे पसंद नहीं करता। जो बंदा दीन इस्लाम के मामलात में बुज़दिली दिखाता है, फरमाया वो मेरा पसंदीदा बंदा नहीं है। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बहादुरी किस तरह की, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक मरतबा क्या हुआ कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, खातून जन्नत फरमाती है कि इमाम हुसैन, हुजूर ने फरमाया हाज़ान इब्नाका फ़वरिस्तुमा शैअन,
या रसूलल्लाह, ये आपके दोनों शहज़ादे हैं, इन्हें कुछ अता फरमाइए। फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया, हुजूर ये आपके शहज़ादे, इन्हें कुछ दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया, मैं दोनों को बहादुरी देता हूँ, मेरे दोनों शहज़ादे बहादुर होंगे। इमाम हुसैन भी बहादुर होंगे और इमाम हसन भी बहादुर होंगे। उस बहादुरी की मिसाल, उस बहादुरी की दास्तान मैदान करबला के अंदर देखी गई और तारीख़ ने उस बहादुरी को अपने औराक के अंदर महफूज कर दिया कि एक तरफ यजीदी लश्कर हज़ारों की तादाद, एक तरफ 72 तन, लेकिन बहादुरी ऐसी थी कि वो 72 जो है वो हज़ारों पे भारी हो गए और वो 72 जो है वो हज़ारों करोड़ों पे भारी हो गए। और इमाम हुसैन की बहादुरी ये थी कि यजीद ने कहा था कि इमाम हुसैन मेरे सामने सर झुकाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीद तेरी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, इमाम हुसैन कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएगा। सर को काटा गया, सर को जिस्म से अलग किया गया, नेज़े पे उठाया गया, फिर भी सर जो है वो ऊंचा रहा, फिर भी नहीं झुका। इसलिए शायर ने कहा कि यजीद तो उस दिन हार चुका था कि जब उसने इमाम हुसैन का सर के सामने पेश है, वो भी सर झुका हुआ नहीं था। तो इमाम हुसैन की ज़िंदगी और मैदान करबला का नक्शा हमें इस बात की तालीम देता कि बहादुर बनो इस्लाम के लिए, अपने अंदर से बुज़दिली निकालो। दीन के लिए जब बारी आए तो तुम्हारा किरदार फिर हुसैनी होना चाहिए। अगर हमने इमाम हुसैन के दौर को नहीं देखा, अगर हमने इमाम हुसैन के बहादुरी के उस कारनामों को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने एक हुसैन के खादिम के कारनामों को ज़रूर देखा है। हमने इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले खादिम हुसैन को ज़रूर देखा है। हमने इमाम हुसैन के उस बहादुरी के परचम को बुलंद करके अपने माजूर पाँव के साथ उसका बहाना किए बगैर कुफर के सामने उस अलम को बुलंद करते हुए इमाम खादिम हुसैन रज़ी को ज़रूर देखा है। हमारे उस्ताद और मुर्शिद थे अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, माजूर थे दोनों पाँव से, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। आज तो हम सिर्फ बुखार का बहाना बना के नमाज़ें हफ्ता हफ्ता नहीं पढ़ते, पेट में दर्द होता है, हफ्ता हफ्ता हम लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, दिन के लिए निकलना तो दूर की बात है, हमारे सर पे दर्द होता है, हफ्ता हफ्ता जो है मस्जिद का रास्ता नहीं, हम बीमार हो चुके हैं। लेकिन हमारे पीर व मुर्शिद, हमारे उस्ताद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, जो हकीकी मानों में हुसैनी मिशन पर चलने वाले थे, उन्होंने माजूरी का बहाना नहीं किया, बल्कि कुफर के सामने डट के खड़े हुए। नामूस रिसालत की जो हिफाजत की, ख़त्म नबूवत की जो हिफाजत की, यकीनन उसकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए तालीमात की मिशनरा की हैसियत रखती है। तो बयान करने का मकसद और मुद्दा ये है कि चूँकि हम हुसैनी किरदार के मानने वाले हैं, यजीद को तो हम नहीं मानते, हम तो यजीद पे लानत भेजते हैं। यजीद तो ज़माने का गलीज़ और पलीद तरीन इंसान था, वो हम उस पर लानत भेजते हैं, हज़ारों मरतबा, करोड़ों मरतबा उस पर हम लानत भेजते हैं। हम हुसैनी किरदार को मानने वाले हैं, लेकिन ये नारा तभी सदाकत पर मबनी होगा जब हमारी ज़िंदगी भी हुसैनी तालीमात के ऊपर गुजरेगी। ये तो नहीं कि हम सिर्फ मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत का दावा करके उनके लिए हम जो है वो उनके किरदार को पढ़े भी सुने भी, बाकी 11 महीने हम खामोशों के बैठ जाएं, इस्लाम के साथ जो कुछ होता है होने दे, उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है। फरमाए नहीं, हुसैनी बंदा वो होगा कि जो इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर साल के 12 महीने अमल करेगा। उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि बंदा कहेगा कि ये बंदा हकीकी मानों में इमाम हुसैन का मानने वाला है। आज मुहर्रम का महीना हमें इस बात की तालीम देता है कि लोगों सिर्फ ज़िंदगी को दुनिया के लिए ना गुजारो, सिर्फ ज़िंदगी को दुनिया की आसाइशें हासिल करने के लिए ना गुजारो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को हुसैनी किरदार पर चलते हुए दीन के लिए भी गुजारो। आज हमारी मस्जिद वीरान, हमारे दीनी मदारिस वीरान, इस्लाम की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर 2-4 बंदे खड़े रहते हैं। जब दुनिया की बारी आती है तो बंदा 1-2-3 घंटे भी लाइनों में खड़ा रह जाता है। अगर सस्ते आटे का एक ट्रक आ जाता है, हम माजूरी का बहाना नहीं करते, हम अपनी बीमारी का बहाना नहीं करते कि चलो बीमारों में आटा नहीं लेता। हमने कहा नहीं, बीमारी अपनी जगह पे, सस्ता आटा तो मुझे मिल जाएगा। अगर कहीं पर रकम मिल रही हो, कहीं पर बैंक के आगे हमें कोई इमदाद मिल रही हो, तो उस वक्त हम बीमारी का बहाना तो नहीं करते, हम कहते चलो बीमारी अपनी जगह पे, चलो कुछ ना कुछ पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। फरमाई ये किरदार तुम्हारा दीन के लिए हो जाना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए तुम्हारा। आज देखिए मस्जिद में नमाज का वक्त होता है, 2-4 बंदे होते हैं, फजर की नमाज होती है 2 बंदे होते हैं। क्या ये फजर की नमाज 2 बंदों पे फ़र्ज़ है? इस पूरे गांव में यही 2 बंदे अल्लाह को जवाब देंगे? इस पूरे गांव, हर जगह पे, जिस गांव में आप जाए, जिस मोहल्ले में आप जाए, मस्जिदें हमारे वीरान पड़ी हैं। तो क्या ये जो 2-4 बंदे आके मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, क्या अल्लाह के बारगाह में इन्हीं ने पेश होना है? क्या कब्र में इन्हीं ने जाना है? क्या मौत की सख्तियाँ इन्होंने ही बर्दाश्त करनी है? क्या अल्लाह के बारगाह में क़यामत के दिन इन्हीं ने जाना है? क्या हमने कुरान में आयत नहीं पढ़ी कि जहन्नमियों को जब जहन्नम में फेंका जाएगा, फरिश्ता पूछेगा जहन्नम में तुम क्यों फेंके जाते हो जहन्नम के अंदर? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम तो नमाज़ नहीं पढ़ते थे इसलिए हमें जहन्नम में डाला गया है। वो और कुछ तो नहीं कहेंगे, हम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में
दीन का झंडा भी बुलंद रखा, रब की इबादत को भी ज़ाया नहीं होने दिया, सर सजदे में रखा। फरमाया एक तरफ जिहाद है, एक तरफ यजीदी लश्कर है, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, दूसरी जानिब अल्लाह का हुक्म है। फरमाया अपनी ज़िंदगी को रब के हुक्म से पीछे रखो, अपने तन और मन धन को रब के हुक्म से पीछे रखो। फरमाया बाकी मामला बाद में, रब का हुक्म पहले है। जब जिहाद के मैदान में नमाज माफ़ नहीं है, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला के मैदान में नमाज को नहीं छोड़ा, तो हम बीमारी का बहाना बना के नमाज कैसे छोड़ सकते हैं? इमाम हुसैन ने तो सर सजदे में रख कर कुल कायनात के लिए पैगाम दिया कि लोगों, अगर तलवार तुम्हारे सर के ऊपर पहुंच भी जाए तब भी तुम नमाज से इनकार ना करो, तब भी तुम्हारा सर सजदे के अंदर हो, क्योंकि कामयाबी इसी सजदे के अंदर है। अल्लाह करीम के बारगाह में तुम्हें जो मर्तबा और मकाम मिलेगा इसी सजदे से मिलेगा, क्योंकि रब ज़ुल जलाल क़यामत में एक ऐलान भी फरमाएगा। फरमाएगा लोगों, जितने मेरे बंदे हो, चाहे मोमिन है, मुशरिक है, यहूदी है, ईसाई है, बुत परस्त है, मजूसी है, साबी है, मुसलमान है, अच्छा है, बुरा है, गुनाहगार है, जो भी है, सारे मेरे सामने सजदा कर लो। आज मैं देखता हूँ मेरा बंदा कौन है। एक सजदे का हुक्म मैंने दुनिया में भी दिया था, एक सजदे का हुक्म मैं आलम महशर में भी देता हूँ। फरमाया हर बंदा, चाहे वो इस्लाम वाला है या नहीं है, हर बंदा सोचेगा, तमन्ना करेगा कि मैं रब को सजदा करूँ, लेकिन होगा वहाँ पर क्या? फरमाया जिन लोगों ने दुनिया में रब को सजदा नहीं किया होगा, वहाँ भी उन्हें सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी। उनके कदम अकड़ जाएंगे, उनके वजूद अकड़ जाएंगे, उनके आज़ा अकड़ जाएंगे, वो सजदा वहाँ पे नहीं कर सकेंगे। और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सजदों से मुज़य्यन किया होगा, इमाम हुसैन की सीरत पर चलकर अपनी ज़िंदगी को सजदों से मुनव्वर किया होगा, वहाँ पर रब की बारगाह में सजदा कर लेंगे। और रब फरमाएगा जिन्होंने सजदा किया है इन्हें उठाकर जन्नत का मेहमान बनाओ, और जिन्होंने सजदा नहीं किया उन्हें उठाकर जहन्नम के अंदर डाल दो। जाने ग्रामी ज़िंदगी तो मुख्तसर है, किसको क्या पता कितना यहाँ पर रहना है। और नमाज तो किसी सूरत में माफ़ नहीं, फ़र्ज़ क़ती है हमारे ऊपर, किसी हालत में माफ़ नहीं है। बीमार हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ोगे, बैठ के नहीं पढ़ सकते, आंखों के इशारों से पढ़ोगे। अच्छा, एक बंदा अगर नमाज के वक्त में, ये भी उलमा फरमाते हैं कि एक बंदा अगर ज़ोहर का वक्त दाखिल हुआ, उसके अंदर उसकी मौत वाक़या हुई, ये ज़ोहर का वक्त चूँकि उसने पा लिया है, इस नमाज के उसके बाद उससे पूछा जाएगा। तो जब जानकनी के वक्त में नमाज का वक्त हमसे पूछा जाता है, तो हमारी जो ज़िंदगी गुजरती है, रब ताला कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। ये नहीं पूछेगा कि तुमने नमाज के लिए पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है तो ठीक है जाओ, जो नहीं पढ़ी तो जाओ जहन्नम में फेंको इस बंदे को। जाने ग्रामी, इमाम हुसैन की आखिरी तालीम यही थी कि लोगों, कभी सजदे को ना छोड़ो। जब तुम सजदे को छोड़ोगे तुम्हारा वक़ार गिर जाएगा। जब तुम सजदे को छोड़ दोगे, मस्जिद को वीरान कर दोगे, तुम्हारा स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान तो हो गए कसीर तादाद में, लेकिन उनकी ताकत नहीं होगी। ताकत क्या है? हमारी मस्जिद। ताकत क्या है? नमाज के वक्त में तुम्हारे सबों की हालत। ताकत क्या है? नमाज के वक्त में बाज़ार और मस्जिद का मुआजना। बाज़ार तो भरा रहता है हर वक्त, मस्जिद वीरान होती है। आखिरी बात हुज़ूर ने फरमाया, जो बंदा सुबह उठता है फजर के वक़्त, अल्लाह की हम बयान करता है, आकर मस्जिद में सजदा लगाता है, फरमाया जब ये उठता है इसके हाथ में रहमान का झंडा होता है। रब कहते हैं फरिश्तों, इस बंदे के हाथ में मेरा झंडा दे दो, क्योंकि इसने अपने दिन का आगाज़ मेरे सजदे से किया है। फरमाया जो बंदा सजदा नहीं करता, 10-11 बजे उठ के बाज़ार की जानिब जाता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा पकड़ा लिया जाता है। तो जिसके हाथ में शैतानी झंडा होता है, क्या उसकी ज़िंदगी में बरकतें होंगी? क्या उसके सेहत के अंदर बरकतें होंगी? क्या उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा? अगर वो जितनी बड़ी दौलत क्यों ना कमाए, उसका दिल मुतमईन नहीं होगा, उसके दिल को सुकून मुयस्सर नहीं होगा। वो अगर जितनी पुरआशाइश ज़िंदगी गुजारे, महल्लात के अंदर रहे, उसके दिल के अंदर सुकून नहीं होगा। फरमाया जो रब का कुरान पढ़ता है, रब के मस्जिद में आके रब की इबादत करता है, इसके दिल के अंदर सुकून होता है, सकीना होता है इस बंदे के ऊपर। आज देखिए हमारी ज़िंदगी वीरान है, हर बंदा टेंशन में है, हर मामलात हमारे जो है वो बिगड़े हुए हैं। किससे पूछो, कोई बंदा खुश नहीं है, किसी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर लाहिक है। मजहबी लोगों से पूछ लो, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। इस महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है। और बंदा कहता है कि यार महंगाई है, फलां है, ये है, वो है। आप जाके किसी मौलवी से पूछ लें, किसी मस्जिद के, वो क्या करता है, अल्लाह की बरकतें होती है। हमने चीज़ को आजमाया भी हुआ है, इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल के तौर पर आजमाया है। दीन में आओ, बरकतें मिलेंगी, दीन से दूर होगे, बरकतें तुमसे चली जाएगी। शेख सादी ने कितनी बेहतरीन बात कही। फरमाया दुनिया की मिसाल क्या है? तुम्हारा साया, जब तुम्हारा साया तुमसे आगे होता है, तुम साये के पीछे दौड़ो, पूरी ज़िंदगी दौड़ो, अपने साये को नहीं पहुंच सकोगे, ये दुनिया है। जब तुम साये से भागोगे, साया खुद तुम्हारे पीछे आएगा। फरमाया ये दुनिया है, जितना दुनिया के पीछे जाओगे, दुनिया तुमसे भागती जाएगी। जितना दुनिया से भागोगे,
दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। तो आओ आज इस महफिल के अंदर, इस इज्तिमा के अंदर इस बात का अज़म करो, मुहर्रम का महीना गुजरने वाला है, हम अपनी ज़िंदगी सीरत इमाम हुसैन पर गुजारेंगे। हमारी ज़िंदगी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर गुजरेगी। दुनिया मिले ना मिले, हम अपने दीन को संवारेंगे। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, हम भूखे रह जाएंगे, हम बगैर घर के झोंपड़ी में रह जाएंगे, खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार लेंगे, दीन हमारे हाथ से रुखसत नहीं होगा। आज आप देखिए, यहूद और नसारा दीन के खिलाफ साजिशें करते हैं। रोज़ाना कुरान की बेहुरमतियाँ होती हैं। कभी एक मुल्क करता है, कभी दूसरी करता है, कभी तीसरा करता है। इस एक महीने के अंदर 4 ममालिक ने बिलतरतीब कुरान की बेहुरमती की, कुरान को जलाया। किस लिए जलाया? कि हमने कुरान को सिर्फ ताकों तक महदूद किया है, गिलाफ़े बंद किया, ताक में रखा। सालों सालों कुरान को नहीं पढ़ते, कुरान के मानी मतलब को समझते नहीं है। इमाम हुसैन ने तो फरमाया कि मेरे किरदार पे चलने वाला इल्म से मोहब्बत करेगा, मेरे किरदार पे चलने वाला कुरान से मोहब्बत करेगा। और इमाम हुसैन ने कुरान से किस तरह मोहब्बत की? जब उनका सर तन से जुदा कर दिया गया, फिर भी उनकी ज़बान जो है कुरान की तिलावत कर रही थी। बाज़ार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। इमाम हुसैन ने फरमाया सजदा भी ना छोड़ो, कुरान की तिलावत भी ना छोड़ो। अगर तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा। हुजूर ने फरमाया एक बंदा कुरान सीखता है, पढ़ता है, उसी दौरान ये मर जाता है। जब इसे कब्र में रखा जाएगा, अल्लाह करीम फरमाया कि मेरा ये बंदा मेरा कलाम सीख रहा था, कुरान पढ़ रहा था, कुरान की तफसीर सीख रहा था, अब चूँकि इससे आधे में रह गया है, जाओ ये कुरान इसे कब्र में इसका मुकम्मल करवाओ। फरिश्ते रोज़ाना इस बंदे को कब्र में कुरान का दर्स देते हैं, इस बंदे को कुरान वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो जिस कब्र में कुरान होगा, वहाँ तो अल्लाह की बरकतें होंगी, अल्लाह की इनायात होंगी। तो इसीलिए वक्त है कि कुरान के साथ जुड़ो, इमाम हुसैन की तालीमात के साथ जुड़ो। जब इमाम हुसैन की तालीमात के साथ हम जुड़ेंगे, हमारी ज़िंदगी इस्लाम पर गुजरेगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, बाद नमाज मग़रिब हमारी तंजीम का जो माहाना दर्स कुरान का सिलसिला होता है, आज हमारी मस्जिद में इंशाअल्लाह 8-9वां माहाना दर्स कुरान होगा। तो चूँकि मुहर्रम का महीना भी है और कुरान के साथ अपने मोहब्बत का सबूत भी दे दें, बाद नमाज मग़रिब मुख्तसर 25 मिनट का दर्स होता है, मौजू पे बात होती है, मेहमान हमारे आएंगे, दर्स देंगे यहाँ पर। तो मैं आप तमाम हज़रात को उस दर्स कुरान में शिरकत की दावत देता हूँ। तमाम हज़रात शिरकत फरमाएँ और अपनी